अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कायनात की वो कौन सी चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब कायनात का साइज होगा। अगर आपका जवाब यही है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कभी भी कायनात के साइज को मेजर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी कायनात के साइज से भी ज्यादा अजीब चीज हमारी कायनात में मौजूद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप और मैं, यहाँ तक कि अगर हमारी कायनात में एलियंस भी मौजूद हैं, तो वो भी कायनात में ना तो प्रेजेंट में देख सकते हैं और ना ही फ्यूचर में। हम हमेशा पास्ट के बारे में ही जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी स्पेस साइंस काम कर रही है। कायनात में जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स या फिर गैलेक्सीज हम टेलीस्कोप के जरिए देख सकते हैं, वो हमेशा पास्ट में ही नजर आती हैं। हर टेलीस्कोप हमें टाइम ट्रेवल की तरफ लेकर जाता है, लेकिन हम अपना फ्यूचर हमेशा पास्ट में ही देखना चाह रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम हर वक्त पास्ट में ही क्यों रहते हैं? आखिर क्यों? हर टेलीस्कोप हमें पास्ट में ही लेकर जाता है, और नासा का न्यू टेलीस्कोप यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस और खास क्यों है? हालांकि ये टेलीस्कोप भी हमें पास्ट में ही लेकर जाएगा, लेकिन इसके जरिए जो कायनात हमें नजर आने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट क्यों होगी? तो इफ टीवी के दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और चलिए आज की इस वीडियो में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ कायनात की सैर को जाते हैं। ये सफर आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। 25 दिसंबर 2021 वो दिन था जब नासा ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। पिछले 25 सालों से इस टेलीस्कोप पर मुसलसल काम हो रहा था। अब ये टेलीस्कोप जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा। ये सफर जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा खास क्यों है? जब स्पेस में पहले से ही हबल स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है, तो फिर हमें इस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये टेलीस्कोप हबल से भी दूर जाकर कायनात को देख सकेगा? और क्या ये टेलीस्कोप बिग बैंग के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकेगा? इन सवालों के बारे में जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर एक टेलीस्कोप काम कैसे करता है और किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये सिर्फ कायनात में पास्ट में ही देख सकते हैं। कायनात में किसी भी स्टार या प्लेनेट को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लेंस या फिर मिरर लगे होते हैं। ये लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसकी तस्वीर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 2 मिरर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर। लाइट जैसे ही प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर से गुजरती हुई प्राइमरी मिरर पर बने एक होल में जाती है। इस होल में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जहां से लाइट एक खास फोकल पॉइंट पर जाती है, जिसकी वजह से एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है। जेम्स वेब के साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये उसके प्राइमरी मिरर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सिंपल टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूर आप सैटर्न तक ही देख सकेंगे, लेकिन स्पेस और जमीन पर लगे हुए टेलीस्कोप आम टेलीस्कोप की निस्बत बहुत ज्यादा दूर से आने वाली लाइट की वजह से उस ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज कैप्चर करते हैं। और ये टेलीस्कोप इस बात का पता भी लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जमीन से कितनी दूर मौजूद है। 1990 में लॉन्च किए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप में 2.4 डायमीटर का मिरर लगा हुआ है। इस मिरर की मदद से हबल ने हजारों गैलेक्सीज की क्लियर इमेजेस ली हैं। लेकिन अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर की बात की जाए तो इसका मिरर हबल के मिरर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप हबल की निस्बत ज्यादा दूर से आने वाली वेव्स को डिटेक्ट करके इमेजेस ले सकता है। 6161 किलोग्राम भारी इस टेलीस्कोप को यूरोपियन रॉकेट एरियन 5 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के 31 मिनट के बाद ये टेलीस्कोप रॉकेट से अलग हो गया था और इसने अपने सोलर एरे डिप्लॉय किए थे, जिसकी वजह से टेलीस्कोप को पावर मिली और इसने काम करना शुरू कर दिया। लॉन्च होने के 3 दिन बाद जेम्स वेब ने अपनी सनशील्ड पैलेट डिप्लॉय की। इस पैलेट की मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे सनशील्ड बाद में डिप्लॉय होंगे और फिर इसे सन की रेडिएशन और हीट से बचाएंगे। लॉन्च होने के 4 दिन बाद इस टेलीस्कोप में लगे टावर इसके मिरर को थोड़ा ऊंचा करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी परफेक्ट हाइट पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे इसकी सनशील्ड पर लगे फ्लैप डिप्लॉय होते हैं। इसकी मदद से जेम्स वेब सनशील्ड पर पड़ने वाले सूरज के प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप स्टेबल होकर आगे बढ़ रहा है। इसी दिन टेलीस्कोप की शील्ड भी डिप्लॉय होने लगती है। 6वें और 7वें दिन तक ये शील्ड डिप्लॉय होती रहती है।
अपने मिशन के 10वें दिन जेम्स वेब अपने मिरर को भी डिप्लॉय कर लेता है। इसके बाद 13वें दिन जेम्स के प्राइमरी मिरर डिप्लॉय होते हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। अब ये अपने ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सूरज की हीट और रेडिएशन से बचने के लिए जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर ही ऑर्बिट करता रहता है। ये टेलीस्कोप सूरज को इस तरह ऑर्बिट करेगा कि इस पर हमेशा जमीन की भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहेगी। जमीन और सूरज की ग्रेविटी पुल की वजह से ये टेलीस्कोप बहुत ही कम फ्यूल और थ्रस्टर की मदद से अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। जमीन से इतनी दूर ये टेलीस्कोप अपने न्यूट्रिड फ्यूल से ही काम करेगा। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट ने इसे L2 पॉइंट पर रखा है। इससे आगे के ऑर्बिट में इस टेलीस्कोप के साथ एस्ट्रॉइड्स के टकराने का भी खतरा हो सकता है, इसीलिए ये ऑर्बिट स्टेबल है। इस ऑर्बिट में ये टेलीस्कोप जमीन की वजह से सूरज के खतरनाक पार्टिकल से भी बचा रहेगा। 25 जनवरी को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंचकर सूरज को ऑर्बिट करने लगेगा। पहले मंथ में ये अपने इंस्ट्रूमेंट को कूल डाउन करने के साथ साथ इन्हें ऑन भी करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस वैक्यूम की वजह से बहुत ही ठंडी जगह होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इस ठंड और सूरज की गर्मी दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसकी जो साइड सूरज की तरफ होगी वो बहुत ज्यादा गर्म होगी और जो साइड सूरज से दूर होगी वो इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि यहाँ पर आप नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। जेम्स वेब को इस टेम्परेचर से बचाने के लिए सनशील्ड लगाई गई है, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप अपने मिरर को गर्म होने से बड़ी आसानी से बचा सकता है। इस शील्ड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करके टेलीस्कोप को ठंडा करके रखता है ताकि इसके इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर पाएं। -220 डिग्री पर इसके मिरर और इंस्ट्रूमेंट स्पेस में काम करते हैं। इसके बाद नासा इसके प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर की मूवमेंट को वेरीफाई करेगा और फिर ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदलेगा। फिर इसके बाद इसी पॉइंट से अपना ऑर्बिट स्टार्ट करेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, मिशन के 4 माह बाद नासा इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स चेक करेगी और फिर इसे ब्राइट स्टार की तरफ लॉक कर देगी। टेलीस्कोप्स किसी भी स्टार या फिर प्लैनेट्स को इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं। जेम्स वेब इसी स्टार की मदद से अपने सभी मिरर्स को अलाइंड और कैलिब्रेट करने के बाद सोलर सिस्टम में घूमने वाले एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करेगा। इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद ये टेलीस्कोप 6 माह के बाद हमें कायनात की पहली इमेज भेजेगा। इस मिशन के 6 माह बाद आपको बहुत ही शानदार इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये इमेजेस हबल से ली गई इमेजेस से ज्यादा क्लियर होंगी। ये टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व करेगा जिनकी लाइट बहुत ही कम हो गई थी। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर काम करने वाला ये टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और स्टार्स को देख सकता है जिन्हें कॉस्मिक डस्ट ने घेरा हुआ है। कायनात में ऐसे हजारों नेबुलास हैं जो अपने अंदर गैस को समा लेते हैं। इन गैसेस की वजह से इनके अंदर बन रहे न्यू स्टार्स और प्लैनेट्स को हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते। इसीलिए ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पर काम करेगा, जिसकी वजह से हम न्यू स्टार्स को भी देख सकेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, इंफ्रारेड सेंसर तो हबल स्पेस टेलीस्कोप में भी है जो फेंट गैलेक्सी को भी डिटेक्ट कर सकता है। हबल टेलीस्कोप से हमने कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सी GN-Z11 की लाइट को डिटेक्ट किया है। जब हबल टेलीस्कोप इतनी दूर तक सब कुछ देख सकता है तो फिर हमें जेम्स टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं, आप जितना ज्यादा दूर देखना चाहेंगे आपको उतना ज्यादा बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा और इसके साथ इंफ्रारेड सेंसर की भी जरूरत होगी ताकि दूर से आने वाली रेड शिफ्ट वेवलेंथ को डिटेक्ट किया जा सके। ये टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद की कायनात को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएगा और हम कायनात को और भी अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ पर हम गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को भी देख सकेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या एक गैलेक्सी किसी ब्लैक होल की वजह से अपनी शेप बनाती है या फिर कोई और वजह है जिसके बायस गैलेक्सीज हमें कायनात में अलग अलग शेप्स में दिखाई देती हैं। आइए अब बात करते हैं कि टेलीस्कोप से हम हमेशा पास्ट में ही क्यों देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इससे ज्यादा स्पीड कभी भी नहीं हो सकती। बस यही वजह है कि हम और हमारे टेलीस्कोप हर चीज को पास्ट में ही देखते हैं। यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या हम जेम्स वेब से किसी एक्सोप्लैनेट को देख सकते हैं? एक्सोप्लैनेट को देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किसी स्टार के मुकाबले में एक्सोप्लैनेट बहुत छोटा होता है और इसके पास कोई लाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्हें सिर्फ स्टार की मूवमेंट या फिर ट्रांजिट मेथड के जरिए ही ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केपलर स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस तरीके से एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ सकेगा, लेकिन साइंटिस्ट इसे सिर्फ गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, स्टार्स और नेबुलास को ही स्टडी करने पर फोकस कर रहे हैं। अपने 10 साल के सफर में ये टेलीस्कोप हमें कायनात के उन राजों को सुलझाने में हेल्प करेगा
जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिस तरह हबल से आज एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलर किया गया है, उसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी एस्ट्रोनॉमी साइंस की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। इसके जरिए हम उन चीजों को भी देख सकेंगे जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। $10 बिलियन का ये स्पेस टेलीस्कोप हमें 14 अरब साल की कायनात को 1 घंटे में ही समझा देगा। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।